नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण प्रताप सिंह भदौरिया, मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम बहुत सी चीज़ों को भुला बैठे हैं। उन्हीं भूली बिसरी यादों में चिट्ठियों का नाम भी आता है। मैंने सोशल मीडिया पर एक बहुत अच्छा लेख पढ़ा जिसे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। भूली बिसरी चिट्ठियों की विलुप्त होती पावन परंपरा। चिट्ठी के प्रारंभ में आपका पत्र मिला। हम सब यहाँ कुशल से हैं। आशा है आप सब भी वहाँ कुशल से होंगे। जैसे वाक्यांश आम होते थे। बड़ों को चरण स्पर्श और छोटों को ढेर सारा प्यार, जैसे वाक्यांश चिट्ठी से पूरे परिवार को जोड़ देते थे। पूर्व की पीढ़ी खत में कलेजा निकाल कर रखती, एक एक शब्द सोच समझ कर लिखती। कई बार चिट्ठी मनमाफिक न होने से भेजने के पूर्व कई बार फाड़ी जाती और पुनः लिखी जाती। चिट्ठी में लिखे शब्दों के साथ अनलिखा दर्द पढ़ लिया जाता। शब्दों से मनोदशा पहचानने में लोग पारखी होते। राखी पर बहन द्वारा लिफाफे में भेजी गई राखी और चिट्ठी खोलते भाइयों का कौतूहल देखते बनता। डाक केवल एक शब्द नहीं, अपितु पूरी संस्कृति है। संचार की दुनिया में सबसे प्रारंभिक अवस्था से मनुष्य का साथ देने वाली चिट्ठी संस्कृत में इतनी रची बसी होती कि उस पर गीत लिखे जाते। चिट्ठी, खत, पाती, नामा, लिफाफा, मजमूम, नामावर, डाकिया, तार, पोस्ट कार्ड, डाक बाबू, लेटर बॉक्स, डाक टिकट, रसीदी टिकट और ना जाने कितनी ही शब्दों से सुसज्जित ये डाक व्यवस्था शायरी और कविताओं के साथ साथ कहानी और उपन्यासों का भी महत्वपूर्ण अंग होती। चिट्ठी एक हाथ से दूसरे हाथ जाती। एक सदस्य पढ़ता और घर भर के सारे सदस्य सुनकर खुश हुआ करते। एक एक शब्द ही मन में नहीं उतरता, पत्र लिखने वाला भी मन में उतरता चला जाता। पत्र बार बार पढ़ा जाता, 2 बार पढ़ा जाता, बार बार पढ़ा जाता। एक दिन बाद, हफ्ते भर बाद, महीने भर बाद, कभी कभी तो सालों बाद भी पत्र पढ़े जाते। कुछ पत्र दिल में तो कुछ पेटी में स्थान पाते और दस्तावेज बन जाते। जा रे पत्र फुदकते फुदकते, चाचा जी से कहना नमस्ते नमस्ते। इत्तर की सीसी पत्थर पे फोड़ दूं, तेरी याद में खाना पीना छोड़ दूं। लिखा है खत खून से, स्याही न समझना, जैसी पंक्तियां पत्र की शोभा बढ़ाती। पीली चिट्ठी मांगलिक शुभता का प्रतीक होती। कोना फटी हुई चिट्ठियां, पोस्ट कार्ड या लाल स्याही से लिखी गई चिट्ठी शोक संदेश या अशुभता का सूचना लेकर आती। चिट्ठी में लिखा गया एक एक शब्द पाने वाले को लिखने वाले की मनोदशा का दर्शन करा देता। डाकिये के प्रतीक्षा करने वाली दोपहर भी अब समय के साथ विदा होती चली गई। साथ ही वे गीत भी नदारत हो गए जो डाक संस्कृत के इर्द गिर्द रचे जाते। ब्याहता बेटी की चिट्ठी मिलने पर माँ का चेहरा खिल उठता। हॉस्टल में रह रहे बेटे को चिट्ठी लिखती माँ की पलकें भींग जाती। चिट्ठी में लिखे शब्दों के साथ अनलिखा दर्द पढ़ लिया जाता। शब्दों से मनोदशा पहचानने में लोग पारखी होते। राखी पर बहन द्वारा लिफाफे में भेजी गई राखी और चिट्ठी खोलते भाइयों का कौतूहल देखते बनता। पूर्व की पीढ़ी खत में कलेजा निकाल कर रखती, एक एक शब्द सोच समझ कर लिखती। कई बार चिट्ठी मनमाफिक न होने से भेजने से पूर्व कई बार फाड़ी जाती और पुनः लिखी जाती। चिट्ठी एकांत में और फुर्सत के क्षणों में लिखी जाती, कभी छिपकर लिखी जाती और बाँची जाती। तन मन दोनों प्रफुल्लित होते, तब लिखी जाती। एक एक शब्द दिल से निकलकर कागज पर उतरता। पत्र पढ़ने वाले के दिल में भी गहरे तक उतर जाता। पत्र पैसों की तरह संभाल कर रखे जाते। पत्र प्यार, अपनत्व और आत्मीयता की गूंज होती। डाकिया के आगमन पर घर घर इंतजार किया जाता। प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम की सूचना, चयनित होने की सूचना और ज्वाइनिंग लेटर तक पोस्टमैन घर पहुंचाता। सीधा सादा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में रखे आंसू और मुस्कान।
टीवी और रेडियो पर चिट्ठियां भेजने का रिवाज होता। संपादक के नाम पत्र और प्रकाशनार्थ रचना भेजने की कवायद होती। संपादक खेत सहित रचना लौटाते। मोबाइल और एसएमएस के कारण पत्र और पत्र लिखने की कला अब विदा होती प्रतीत होती है। मास्टर जी की चिट्ठी। हमने सनम को खत लिखा, जाते हो परदेश पिया, जाते ही खत लिखना, कबूतर जा जा जा, चिट्ठी आई है, चिट्ठी ना कोई संदेश, खत लिख दे संवरिया के नाम बाबू, फूल तुम्हें भेजा है खत में, डाकिया डाक लाया, डाक बाबू आया, संदेशे आते हैं, लिखे जो खत तुझे, फूलों के रंग से दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज पाती, सुन ले बापू ये पैगाम, मेरी चिट्ठी तेरे नाम, तेरे खुशबू में बसे खत में जलाता कैसे, और मैंने खत महबूब के नाम लिखा, जैसे दर्जनों गीत हिंदी सिनेमा के इतिहास में हीरे की तरह जड़े होते। कवि सम्मेलनों में भी चिट्ठी की खूब धूम चलती। ऐसे में क्या चिट्ठी लिखूं जब कोना फटने के दिन हैं, कर दिए जो आज गंगा में प्रवाहित सब तुम्हारे पत्र, सारे चित्र तुम निश्चित रहना, डाकिए के द्वार खटखटाया, अनवाचा पत्र लौटाया, उसने गुस्से में मेरा खत चबा लिया होगा, आदि आदि चिट्ठियों के सहारे प्रेम जवा होता था। चिट्ठियों के सहारे हजारों प्रेम कहानियां वास्तविकता में परिवर्तित होती। तकनीक बदलते ही इतना सब कुछ बदलने पर विश्वास नहीं होता। मोबाइल पर एसएमएस, व्हाट्सएप पर संदेश या ईमेल भेजने वाली पीढ़ी को चिट्ठियों की जादुई दुनिया की कल्पना तक न होती। मोबाइल के दौर की पीढ़ी इस कला से अपरिचित और अनभिज्ञ सी अपने को अविशक्त और ठगा सी महसूस करती। दोस्तों, ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।